तो सबसे पहले आप लोगों को हम स्वागत करते हैं कि आप नया क्लास में चढ़ गए 9th क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो आज हम लोग पहला लेक्चर, इस चैप्टर का भी पहला लेक्चर आज है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर हम लोग क्या जानेंगे कि मैटर क्या होता है, ठीक, और कितने टाइप का मैटर होता है, वो चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हैं कि ये व्हाइट बोर्ड क्या है? क्या ये मैटर है? जी हाँ, ये मैटर है। ये जो मार्कर है ये क्या है? ये मैटर है। हाँ है। ये जो हम खुद, ये एक मैटर है। ठीक है, ये जो एयर, जो हवा देख रहे हैं, ये क्या है? ये मैटर है। जो पानी आप पीते हैं वो क्या है? मैटर है। तो मैटर क्या होता है वो चीज़ देखेंगे। चलिए पहले टॉपिक को पहले नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग लिख लीजिए। नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, नोट बनाते चलिएगा। 9th क्लास उतना हार्ड नहीं है। बहुत कोई बोलता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, अब 8th क्लास से थोड़ा सा जंप है। 8 में जितना आप पढ़े थे उससे थोड़ा सा आपको हाई लेवल में पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास भी बढ़ रहा तो हाई लेवल तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैटर इन आवर सराउंडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, मैटर आखिर होता क्या है? ठीक है, चलिए मैटर का हम लोग देख लेते हैं। मैटर का पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए तो आपको आगे जाके आसानी होगा समझने में। ठीक है, मैटर, एनीथिंग लिख लीजिए। एनीथिंग, एनीथिंग which have mass and occupied space. Anything which have mass and occupied space is known as matter. ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ जिसमें क्या हो, उसमें उसका मास हो और वो क्या करे? स्पेस घेरे। वो क्या करे? स्पेस घेरे। आपको अगर ये मार्कर देख रहे हैं, अगर मार्कर यहाँ पर रख रहे हैं, मतलब क्या? इसका कुछ मास है। मास का अगर हम लोग बात करें, जो मास का एसआई यूनिट क्या होता है? मास का एसआई यूनिट लिख लीजिए। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? इसका होता है किलोग्राम। ठीक है, ये भी चीज़ भी आप लिख लीजिए, आपको आसानी होगी। ये होता है किलोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आप लोग केजीबी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मास का। अगर हम लोग बात करें ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस हो रहा मतलब इसमें क्या है? वॉल्यूम है। इसमें मास है या ऑक्यूपाइड स्पेस मीन इसमें वॉल्यूम भी है। ठीक है, ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर वॉल्यूम भी रह सकता है। एनीथिंग विच ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आपको पता है कि क्या ऑक्यूपाइड स्पेस मीन्स, इसका मीन्स होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का अगर हम एसआई यूनिट का बात करें तो वॉल्यूम दो तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है, एक होता है क्यूबिक मीटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? CUBIC, क्यूबिक मीटर। या फिर और एक होता है, वॉल्यूम का ही होता है, जिसको हम लोग लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, लीटर में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। ये वॉल्यूम का असाइनमेंट क्या होता है? लीटर, या वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बहुत पहले से बहुत लोग जो है वो लगे हुए हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत खोजने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो साइंटिस्ट है उसने जो हमारे सराउंडिंग में उसमें उसका जो बना हुआ चीज़ है उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया मैटर। कौन दिया? हमारे साइंटिस्ट। बहुत खोजने के बाद उसको नाम दिया मैटर। ठीक है, लेकिन जो इंडियन फिलोसोफर है, जो इंडियन फिलोसोफर क्या किया? इंडियन फिलोसोफर। ठीक है, इंडियन फिलोसोफर क्या बोला कि ये जो मैटर है, मैटर को क्लासिफाई किया। मैटर को क्या किया? क्लासिफाई किया। किसमें? क्लासिफाइड। मैटर को कौन किया? इंडियन फिलोसोफर क्या किया? क्लासिफाई किया कि ये क्या? पंच तत्व मतलब ये पंच तत्वों से मिलके मैटर बना हुआ है। ये बोला कि पंच तत्वों से मिलके मैटर बना हुआ। कौन बोला? इंडियन फिलोसोफर बोला। ठीक है, अब पंच तत्व क्या होता है ये चीज़ भी लिख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। ये होता है आपका एयर, हवा मिलके। ये होता है आपका अर्थ, पृथ्वी।
ठीक है। ये होता है आपका फायर, आग, और होता है आपका एयर, हो गया वाटर, वाटर बचा है, और कितना हुआ 4 हुआ, और एक बचा गया स्काई, ठीक है। मतलब ये सब मिलके क्या बना, मैटर बना। कौन बोला था, इंडियन फिलोसोफर, ठीक है। और एक और जो ग्रीक के फिलोसोफर था वो भी यही मानता था कि मैटर जो वो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ। तो सबसे पहले कौन बोला था, इंडियन फिलोसोफर बोला था कि मैटर किससे बना हो, 5 तत्व। 5 तत्व मीन्स एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई, ठीक है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट थे, मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोले कि ये जो है ये क्या सब बना मिलके, इसको हम लोग 2 तरह से क्लासिफाइड करते हैं। किसमें किसमें, एक है आपका फिजिकल नेचर में, एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी और आपका केमिकल नेचर, ठीक है। और क्या है, केमिकल नेचर। तो इसको नोट करते जाइए भाई साहब, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लेना आपको। मतलब जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो क्या बोला कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर से हम लोग मैटर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो और क्या बोला, जो मैटर जो है ये क्या से मिलकर बना हुआ है, ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। ये चीज़ भी बात किया गया कि मैटर किससे बना हुआ, वो 5 तत्वों से नहीं बना हुआ बोल रहा, वो क्या से बना हुआ, वो पार्टिकल से बना हुआ, ठीक है। मैटर पार्टिकल से बना हुआ, ये चीज़ बोला गया। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। उसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले वो एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, पानी लेना है, ठीक है। पानी लेना, देखिए उसमें 2 ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। तो एक ग्रुप क्या बोल रहा था कि वो जो वुड के जैसा एक ब्लॉक है, मतलब मैटर क्या है, मैटर वो एक ब्लॉक है बोल रहा था। वो क्या है, ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, मतलब एक ऐसा ही है, उसमें कोई टुकड़ा टुकड़ा चीज नहीं है, एक ही चीज है मैटर, वो बना हुआ है, ठीक है। और एक बोल रहा था कि मैटर क्या है, मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ये भी चीज बोला गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसको देखने के लिए वो लोग एक एक्सपेरिमेंट किया आप भी वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। पानी है, मान लीजिए कि आपका पानी का लेवल कितना है, ये एक बीकर हो गया, यहाँ तक आप पानी दिए, ठीक है। अब इसमें क्या किए, सॉल्ट डाल दिए, शुगर डाल दिए इस पे, और क्या किया, उसको घोल दिए, डिजोल्व कर दिए। अब डिजोल्व करने के बाद जब आप लेवल चेक करें तो इतना ही लेवल है, मतलब जो सॉल्ट का पार्टिकल था वो इसमें घुस गया। ये हमें पता चलता है कि जो सॉल्ट है या जो शुगर है वो पानी के जो पार्टिकल है वो दूर दूर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाया जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है। अभी उतना घबराना नहीं है, आपको इतना जानना है कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ, पार्टिकल से बना हुआ। मैटर पार्टिकल से बना हुआ, मतलब छोटा चीज़ से बना हुआ, ठीक है। अब देखिए, आप देखने में ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन मैटर जो है, कोई भी मैटर आपको पता, वो इसका मैटर का एग्जांपल का हम लोग बात करें तो एग्जांपल क्या क्या होगा, वाटर होगा, बहुत चीज़। चाहे आप दुनिया में जितना भी चीज़ देख रहे हैं जिसका कुछ मास होना चाहिए और वो कुछ जगह घेर रहा हो, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, तो वो क्या, मैटर। चाहे कुछ भी चीज़ हो, एयर हो, वाटर हो, हम खुद है, आप खुद है, ये जो कैमरा है, मोबाइल है, आप जो मोबाइल से देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, जो भी चीज़ हो, हर चीज़ मैटर है, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं करना है। चलिए, तो ये क्या, इसको हम लोग अंदर डाल दिए, मतलब कि जो हमारा शुगर या सॉल्ट था उसका पार्टिकल क्या हुआ, वाटर का पार्टिकल में मिल गया, मतलब वो घुस गया। मतलब ये जो एक ब्लॉक नहीं है, ये क्या है, ये छोटा सा पार्टिकल है, उसमें घुस जाता है, ठीक है। इससे हमें ये पता चल गया, ठीक है। लेकिन और एक सवाल उठ गया कि वो जो पार्टिकल है वो कितना छोटा है। छोटा तो है, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो कितना छोटा है, वो इतना छोटा है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। आप उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो कितना छोटा है, वो उतना छोटा। आप एक क्रिस्टल मान लीजिए कि एक आप क्रिस्टल अगर किसी चीज़ का ले रहे हैं तो उसमें कितना आपका मिलियंस ऑफ पार्टिकल है, उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल, आपका एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल, आपका चाहे कुछ भी, उसके लिए भी क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, वो लिया पोटेशियम परमैंगनेट।
पोटेशियम परमैंगनेट का 2 क्रिस्टल लिया, ठीक है, उसको क्या किया 100 ml वाटर में घोल दिया, ठीक है। तो क्या कलर दिया, पिंक कलर दिया। और पिंक कलर को फिर उसमें से 10 ml लिया और एक 90 ml का दूसरा साफ पानी में फिर उसको मिला दिया, तो देखा कि उसमें भी कलर हो गया, ठीक है। अब ये जो कलर हुआ उसमें से 10 ml लिया और एक 90 ml का फ्रेश पानी में उसमें मिला दिया, ठीक है। तो देखा कि उसमें भी कलर कर दिया। मतलब ऐसा करते 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 क्या हुआ, लगभग 1000 लीटर तक देखा गया कि उसमें कलर कर पा रहा है। मतलब इससे हमें यह पता चला कि आपका एक क्रिस्टल में आपका लगभग मिलियंस ऑफ पार्टिकल रहता है, ठीक है। और आप डिटॉल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। डिटॉल का जब एक्सपेरिमेंट किया, आप डिटॉल को एक बाल्टी में घोल लीजिए, ठीक है, उसको फिर आप कुछ पानी जो वो जो घोला हुआ बाल्टी में से आप दूसरा बाल्टी में डालिए, उसमें भी सुगंध आ जाता है, ठीक है। तो डिटॉल का भी पार्टिकल का ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये जो आपका देख रहे हैं कि मैटर को क्या किया है, मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर में क्लासिफाइड किया, ठीक है। 2 टाइप में इसको क्लासिफाई किया। उसमें से आप जो है फिजिकल प्रॉपर्टी इस चैप्टर में जो है आप पढ़ेंगे, ठीक। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, बस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि हमारा केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग कब पढ़ेंगे, तो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम इसके बाद वाला चैप्टर में, ठीक है। इसके जो आपका ये क्या है, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे केमिकल नेचर, इसी का मैटर का ये आप पढ़ेंगे केमिकल नेचर, ठीक है। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, आपको बस इस चैप्टर में हम क्या पढ़ाएंगे, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी वीडियो आएगा, ठीक है। वो अगला चैप्टर, वो मतलब सेकंड चैप्टर है आपका। सेकंड चैप्टर क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो जो चैप्टर है उसमें आपका केमिकल नेचर के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ ले, आप NCERT पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 9 को हम एकदम हलवा बना देंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे में हमारा एक ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। आप वो ईमेल में हमें ईमेल कर सकते हैं। आप उस ईमेल पे हमें ईमेल कीजिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम में क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको कुछ टॉपिक में डाउट है तो टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, हम उसका भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। और उसका लिंक हो सकता है आपका ईमेल में सेंड कर देंगे, या फिर आपको कुछ भी करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको टेंशन नहीं लेना, आप जो भी नीचे ईमेल है उस पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट कर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। 9th का हम पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद फिजिक्स बायोलॉजी सबका वीडियो आएगा, उसमें घबराना नहीं है, आप बस पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आपको पता है कि 9 जो वो 10th का बेस, मतलब 10th में आप जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है उसका बेस कौन है, 9 है। अगर आप 9 सही से नहीं पढ़िएगा तो आपको 10th भी सही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप 9 से पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो आशा करते हैं आप हमारे बात को मानते हुए पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, धन्यवाद।